अब हमने पढ़नी है एंटी डिसलिपिडेमिक ड्रग्स। तो इसमें हमने 3 कैटेगरीज मेनली याद रखनी है, स्टैटिन्स, अदर ड्रग्स, न्यू ड्रग्स। अब स्टैटिन्स, इनका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? 4 चीज़ें करते हैं। एक तो HMG कोए रिडक्टेज को इनहिबिट करते हैं। ये रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का, तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा नहीं तो कम ही होएगा। फिर कंपनसेटरी इंक्रीज़ करते हैं LDL रिसेप्टर का। LDL जितना भी फालतू वालतू होएगा फिर वो पिकअप हो जाएगा। फिर कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में से भी खींचा जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की कमी हो रही है तो अल्टीमेटली सीरम कोलेस्ट्रॉल कम भी हो जाता है। क्या 4 चीज़ें करी? HMG कोई रिडक्टेज को इनहिबिट किया जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का। फिर LDL रिसेप्टर अपटेक वो बढ़ा दिया, कंपनसेटरी है ना। फिर उसके अलावा क्या किया? कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में से भी खींचा और सीरम कोलेस्ट्रॉल कम हो गया। इसकी एग्जांपल है अटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, प्रावास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन। अटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, प्रावा और सिम्वा सारे स्टैटिन है पीछे, और रोजुवास्टैटिन है लॉन्गेस्ट एक्टिंग। ठीक है। अब स्टैटिन्स के कुछ पॉइंट्स जो हमें पता होने चाहिए। मैक्सिमम LDL कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग पोटेंशियल स्टैटिन्स का होता है। इनको रात को या लेट इवनिंग में देते हैं। अटोरवा और रोजुवास्टैटिन लॉन्ग एक्टिंग होती हैं, इसलिए कभी भी दे सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स मायोपैथी, हेपाटोटॉक्सिसिटी और हाइपरग्लाइसीमिया। अब देखो पैराडॉक्स, जो सही करना है वही ख़राब कर रहे हैं इसी दवाई से। तो क्या होगा? मायोपैथी, हेपाटोटॉक्सिसिटी और हाइपरग्लाइसीमिया। मायोपैथी क्या है? रिस्क इंक्रीज विद फाइब्रेट्स एंड एंजाइम इनहिबिटर्स लाइक एरिथ्रो और क्लैरिथ्रोमाइसिन। अच्छा, अगर स्टैटिन के साथ हम कोई एरिथ्रोमाइसिन या क्लैरिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं जो एंजाइम इनहिबिटर हैं, थ्रोमाइसिन्स, या फाइब्रेट्स दे रहे हैं, तो मायोपैथी का रिस्क बढ़ जाता है। हेपाटोटॉक्सिक हाइपरग्लाइसीमिया, तो न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया होने लग जाएगा। फिर वो कहते हैं इसके एडिशनल बेनिफिट्स क्या हैं, जो प्लियोट्रॉपिक इफ़ेक्ट्स क्या हैं। उसका निमोनिक भी प्लियोट्रॉपिक ही है। प्लाक स्टेबलाइजेशन, एंडोथीलियल डिसफंक्शन को अब ये सब कम करेगा। ठीक है। प्लाक स्टेबलाइजेशन एंडोथीलियल डिसफंक्शन को कम करेगा, इन्फ्लामेशन को कम करेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और थ्रोम्बोसिस को। तो क्या क्या हो गया, हम इस पर टेप लगा के इसको रिवाइज करेंगे। प्लाक स्टेबलाइजेशन, एंडोथीलियल डिसफंक्शन, इन्फ्लामेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और थ्रोम्बोसिस। तो चलिए रिपीट करते हैं। प्लाक स्टेबलाइजेशन, ये सब कम करना है। एंडोथीलियल डिसफंक्शन, इन्फ्लामेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और थ्रोम्बोसिस। ठीक है। फिर इसके बाद अदर ड्रग्स पे आ जाते हैं। स्टैटिन्स तो अब हमारे हो गए। अदर ड्रग्स में क्या है? अदर ड्रग्स में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे देखते हैं। एक तो होते हैं फाइब्रेट्स, एक एजिटिमाइब, बाबा और नियासिन। फाइब्रेट्स, एजिटिमाइब, बाबा और नियासिन। ठीक है। फाइब्रेट्स फाइब्रेट्स की एग्जांपल है क्लोफिब्रेट और फिनोफाइब्रेट। ठीक है। क्लोफाइब्रेट और फिनोफाइब्रेट। एक मैं आपको बताती हूँ ये BA का क्या मतलब है। ये लिखा नहीं, बुक में भी BA लिखा है, सॉरी। तो फाइब्रेट्स हैं फिनोफाइब्रेट और क्लोफाइब्रेट। एजिटिमाइब क्या करती है? डिक्रीज़ करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम इंटेस्टाइन। ठीक है। बाबा कोलेस्टाइरामिन और कोलेस्टिपोल, और नायासिन विटामिन B3, ये तो आपको पता ही होगा। फाइब्रेट्स, क्लोफिब्रेट और फिनोफिब्रेट। एजिटिमाइब इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज़ करती है। बाबा पता नहीं क्या करती थी, कोलेस्टाइरामिन और कोलेस्टिपोल। नायासिन तो विटामिन B3 है। ये क्या है? कोलेस्टाइरामिन और कोलेस्टिपोल। तो फाइब्रेट्स जो हैं जो हमने स्टैटिन पढ़े थे वो LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जो फाइब्रेट्स हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स को कम करते हैं। ठीक है। पर इनसे क्या होता है? गॉल स्टोन का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए देने नहीं चाहिए। एजिटिमाइब यूजली कंबाइन करके देते हैं विद स्टैटिन्स। बाबा ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन में, और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है? ट्राइग्लिसराइड बढ़ा देती है। ठीक है। कोलेस्टाइरामिन और कोलेस्टिपोल प्रेगनेंसी और बच्चों में बाबा देते हैं, पर ये ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा देती है। नायासिन मैक्सिमम HDL इंक्रीजिंग पोटेंशियल, इससे पर क्या साइड इफ़ेक्ट होता है? हाइपरयूरिसीमिया, हेपाटोटॉक्सिक और इचिंग एंड फ्लशिंग। इचिंग एंड फ्लशिंग, हाइपरयूरिसीमिया और हेपाटोटॉक्सिक होती है। नायासिन पर HDL सबसे ज़्यादा यही बढ़ाती है।
तो और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा स्टैटिन कम करते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड्स कम करते हैं फाइब्रेट्स, ठीक है। अब न्यू ड्रग्स की बात करते हैं। न्यू ड्रग्स कौन सी हैं? एक तो होती है PCSK9 इनहिबिटर, एक MTP इनहिबिटर और एक इविन्यूकुमैब, ठीक है। अब मैं आपको वो जो हमने बाबा ड्रग पढ़ी थी उसकी फुल फॉर्म और उसका वो बताती हूँ। चलो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, पहले हम ये देख लेते हैं। न्यू ड्रग PCSK9 इनहिबिटर, MTP इनहिबिटर, एविन्यूकुमैब। PCSK9 इनहिबिटर में सारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ही है कि ये क्या होता है, प्री प्रोटीन कन्वर्टिन सबटिलिसिन केक्सिन टाइप 9। आपको इसकी ऐसे गंदी सी फुल फॉर्म नहीं याद रखनी, PCSK9 ठीक है, बस प्री प्रोटीन कन्वर्टिन सबटिलिसिन केक्सिन 9, ठीक है। ये क्या करता है, ये LDL रिसेप्टर के साथ बाइंड करके उसको तुड़वाता है। LDL रिसेप्टर का ब्रेकडाउन लाइसोसोम में, हम इसको इनहिबिट कर देंगे तो LDL रिसेप्टर बढ़ जाएगा, तो फिर LDL अपटेक बढ़ जाएगा फ्रॉम ब्लड। तो इसकी एग्जांपल है एलिरोकुमैब और इवोलोकुमैब। एलोरोकुम, ये इसके साथ कंफ्यूज मत करना, ठीक है। अली और ईवो अली रोकुमैब, एलिरोकुमैब, इवोरोकुमैब, ठीक है। फिर MTP इनहिबिटर है माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। माइक्रोसोमल ट्राइग्लिसराइड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को इनहिबिट किया तो ट्राइग्लिसराइड्स पैक्ड होते हैं ना इन VLDL बाय MTP, तो हम इसको पैक नहीं होने देंगे तो टूट जाएंगे। लोमीटापाइड, ठीक है, लोमीटापाइड। फिर ये जो एविनाकुमैब है, ये मैब होती है अगेंस्ट एंड PTL1 एंजियोपोएटिन लाइक प्रोटीन 3। ये LDL रिसेप्टर डेंसिटी के इंडिपेंडेंट एक्ट करती है।